जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं बेटा। और बेटा आज का वीडियो सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही किफायती होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप अपने आप पर कभी भी गिला नहीं करोगे कि हमने फालतू नेट खर्च किया है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 100 टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 100 टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट और सेकंड के लिए। और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो बेटा एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। और अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो समझो आपने सेमेस्टर मिस कर दिया, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे के ऐसे पेपर में छपेंगे आपके, देखते ही खुश हो जाओगे कि हाँ सर ने बहुत अच्छा काम किया था हमारे लिए। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और जहां पहला क्वेश्चन बना हुआ है बेटा, प्रोकैरियोटिक डीएनए प्रतिकृति में कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, या कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, या प्रोकैरियोटिक डीएनए प्रतिकृति के एंजाइम्स कौन से हैं। तो बेटा डीएनए पॉलीमरेज पहला, हेलिकेज, प्राइमेज, टोपो आइसोमरेज और लाइकेज। डीएनए लाइगेज नया डीएनए लाता है, हेलिकेज खोलता है, प्राइमेज जो है वो नया जोड़ता है, और लाइगेज डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है। छोटे छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। और साथ में चाहो तो एक और जोड़ दो आप, एक्सोन्यूक्लियेज। कौन सा? एक्सोन्यूक्लियेज। तो ये है प्रोकैरियोटिक के मूलभूत एंजाइम्स जो आपको एग्जाम में लिखने हैं और जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, ओकाजाकी खंड किसे कहते हैं। देखो ओकाजाकी खंड किसे कहते हैं, या ओकाजाकी फ्रेगमेंट किसे कहते हैं, या ओकाजाकी सेगमेंट किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, लैगिंग स्ट्रैंड पर बनने वाले छोटे डीएनए खंड ओकाजाकी खंड कहलाते हैं। तो दो प्रकार के स्ट्रैंड होते हैं अपने पास में बेटा, एक लीडिंग स्ट्रैंड था और एक क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है। लैडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो सतत रूप से चलता है, कंटिन्यू चलता है, कहीं पर किसी भी प्रकार के कोई खंड मौजूद नहीं होते हैं या किसी प्रकार का कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड के अंतर्गत छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं। तो यहां से आपको लैगिंग स्ट्रैंड क्या है उसके बारे में पता चल गया, लैगिंग स्ट्रैंड में क्या है उसके बारे में पता चल चुका। तो कंप्लीटली यहाँ पर ओकाजाकी खंड जो है वो डिपेंडेबल कितने स्ट्रैंडों पे है, दो पे, एक पे लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड किसके साथ आ रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड के साथ में। और ये बड़ा क्वेश्चन भी हमने बताया था। उसके बाद में छोटा क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो बेटा मैंने याद हो तो आपको बताई थी कि एक होता है अपने पास में रेप्लिकेशन, फिर एक होता है अपने पास में ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है अपने पास में बेटा ट्रांसलेशन। तो मैंने कहा था रेप्लिकेशन से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं, और जब हम रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन की ओर भी आ सकते हैं। या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर डीएनए, डीएनए के बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन, तो हमने सिंपल सी बात लिखी है, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा डीएनए से एमआरएनए बनता है, या डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। एंड के अंदर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे इन तीनों को याद रखना है आपको। उसके बाद में क्वेश्चन है बेटा, आनुवांशिक कूट क्या है, व्हाट इज जेनेटिक कोड। तो बेटा जेनेटिक कोड के लिए मैंने उस समय भी बताया था, इस समय बता रहा हूं, कोडोन का सेट जो एमिनो अम्ल को निर्दिष्ट करता है। यानी ये जो कोडोन होते हैं ना, ये एमिनो अम्लों को निर्दिष्ट करते हैं। ये एमिनो एसिड आगे जाकर के, एमिनो एसिड आगे जाकर के क्या बनाते हैं बच्चों, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे प्रोटीन्स कौन बना रहा है, एमिनो एसिड। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, आवश्यक एमिनो एसिड और अनावश्यक एमिनो एसिड। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडोन कितने प्रकार के होते हैं।
कोडोन यानी जेनेटिक कोड जो होते हैं ना, कोडोनों से निर्दिष्ट हो रहे, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? तो याद करो, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ 64, 16 गुणा 4 प्रोसेस होता है यहाँ पे, 4 4 के अपने पास में 16 रोज बनती है, तो 16 गुणा 4 64 हो गया। और इन 64 कोडोन्स में बेटा 61 सेंस कोडोन होते हैं। कितने कोडोन होते हैं? 61 सेंस कोडोन होते हैं, जिनका कोई अस्तित्व होता है। 3 स्टॉप कोडोन होते हैं जिनका अस्तित्व नहीं होता है। और मैंने 3 कोडोन आपको बताए थे, UAA है, UGA है और UAG है। ये तीनों कोडोन स्टॉप कोडोन के नाम से जाने जाते हैं। और इन 61 कोडोनों में से एक कोडोन जो है वो स्टार्ट कोडोन के नाम से जाना जाता है, जिसे मैंने आपको मिथ्योनिन नाम दिया था। क्या नाम था? मिथ्योनिन, जिसे अपन, ठीक है। तो ये हमारे 64 कोडोनों की बात हो जाएगी जब कोडोनों के प्रकार पूछेगा। इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया क्या है। तो मैंने थोड़ी देर पहले रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बताया था। तो अपन ने रेप्लिकेशन की बात कर ली थी, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या है अपने पास में? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो क्या है बेटा? ट्रांसलेशन है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, मेरे लिए डीएनए, डीएनए से मेरे पास में एमआरएनए और एमआरएनए से मेरे पास में बेटा प्रोटीन की बात। ठीक है, तो इधर से अगर मैं चाहूं बेटी तो इस डीएनए को ये डीएनए मिलाऊं, तो बेटी यहां पे होगा रेप्लिकेशन। क्या होगा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब सेम चीज बनाना। क्या बनाना? सेम चीज। अब जब डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे अपन, एमआरएनए बनाएंगे, तो फिर हम लिखेंगे इसको ट्रांसक्रिप्शन। क्या लिखेंगे? ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे। और जब हम एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो ये आपका बनेगा ट्रांसलेशन। क्या बनेगा बेटा? ट्रांसलेशन। तो ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पास में घुमा फिरा के आ जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन है मेंडल के वंशागति के नियम कौन कौन से हैं, इनकी परिभाषाएं बताइए। तो आप जब बड़े क्वेश्चन की बात करोगे तो वहां पे ये भी पता चल जाएगा। तो मेंडल के 3 नियम है। पहला प्रभाविकता का नियम है, फिर हमारे पास पृथक्करण का नियम है, और फिर हमारे पास में स्वतंत्र अप्यूहन के नियम की बात होती है। और स्वतंत्र अप्यूहन की बात करें तो अपने पास में यहाँ पे जोड़ों पे बात की थी अपन ने, 2 जोड़ों पे। ठीक है, जैसे अपने याद हो तो आर, कैपिटल वाई पे बात की थी। प्रभाविकता और पृथक्करण की बात करें तो कैपिटल टी या स्मॉल टी के साथ में जा रहे थे अपन। ठीक है ना, ये अलग अलग है बेटा, और ये चारों एक साथ है अपने पास में, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इनके विपरीत हम ले रहे थे, तो क्या ले रहे थे? स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ऐसे। ठीक है, और प्रभाविकता के नियम के अपवाद भी थे अपने पास में, याद रखना। इसके बाद में था एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी क्या है। एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी क्या है? तो सीधी सी बात है, गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे। और अगर याद करो कि एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा कि अकेला गुणसूत्र, क्या बेटा? अकेला गुणसूत्र अगर बदल रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे? एन्यूप्लॉइडी कह देंगे। और गुणसूत्र का अगर पूरा सेट बदल रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे? पॉलीप्लॉइडी कह देंगे। क्या कह देंगे? पॉलीप्लॉइडी कह देंगे। वहीं अगर हम बात करें एपिस्टेटिस क्या होता है, तो मैंने कहा था एपिस्टेटिस आनुवांशिकता से संबंध रखता है। तो हम कहें जब एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है, वही क्या है बेटा? एपिस्टेसिस है। उसके बाद में हम बात करें साइटोप्लाज्मिक वंशागति क्या होती है। तो साइटोप्लाज्मिक वंशागति मैंने कहा था जब न्यूक्लियस के बीच में होता है तो वहां पर न्यूक्लियस वंशागति होती है। साइटोप्लाज्म का मतलब जहां पे कोशिका द्रव्य के अंदर हो रहा है। कोशिका द्रव्य की बात होगी तो 2 प्रकार की बात होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और प्लास्टिड लवकों में भी क्या पाया जाता है? स्वयं का डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक से संबंधित आनुवांशिकता जो है वो साइटोप्लाज्मिक वंशागति कहलाती है। उसके बाद में हम बात करें मीराबिलिस जलापा में प्लास्टिड वंशागति को समझाइए। तो देखो मीराबिलिस जलापा प्लास्टिड की बात हो रही है तो हम कहेंगे इसमें पत्तियों का रंग मातृवंश से प्रभावित होता है। जो मातृवंश होता है, पेरेंटल जो पौधा होता है उससे क्या होता है? वो प्रभावित होता है। इसके अलावा मैं कहूं तो आपसे पूछ लेगा एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए पूछ ले। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप को लैंडस्टीनर ने बताया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें
एलिल्स पूछ सकता है आपको, और जब एलिल्स पूछेगा तो आपको बताना है बेटा आईए बताना है, आईबी बताना है, आईबी बताना है, और यहां पे आपको डबल आई बताना है, या इसको आप ऐसे लिखो आई लिखो, आई लिखो। यानी कुल 6 प्रकार के एलिल्स होते हैं अपने पास में, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बेहद इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में दिख जाएंगे आपको। और दूसरी बात मैं करूं कि 2 यूनिट और बच गई, उनके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, और फिर मैं आपके लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर लेके आऊंगा, जहां केमिस्ट्री का 4th सेमेस्टर के बच्चों को मिल चुका है। सेम ऐसा ही टेस्ट पेपर लाएंगे जहां क्वेश्चंस मिलाने की कोशिश करेंगे और लगभग क्वेश्चन मिलेंगे। तो बने रहो आप हमारे साथ में, जहां आपके लिए बहुत कुछ भरा पड़ा है अपने पास में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास में आए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में।